दोस्तों कहते हैं कि जिसने भी तुलसीदास जी के दोहों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो समझो उसका जीवन धन्य हो गया, और जिसने भी उनके दोहों को अगर अपने जीवन में उतार लिया तो समझो उसकी तरक्की होना तय है। तो चलिए आज मैं और आप मिलके सब तुलसीदास जी के दोहों को याद करते हैं और उन्हें समझते हैं। मेरा नाम है शैलेश चौहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आज हम सभी मिलकर तुलसीदास जी के उन दोहों को याद करेंगे और उनकी सीख भी जानेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुलसी भीतर बाहें रहूं जो चाहसी उजियार। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में खुशहाल रहने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और अपशब्द की जगह भगवान राम का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारा गुस्सा भी शांत होता है और हमारे रिश्तों में खटास भी नहीं आती है। सीख क्या मिलती है हमें? सीख ये मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर कोई परिस्थिति क्रोध की बन जाती है तो वहाँ पे संयम रख के उसका समाधान खोजना चाहिए, जिससे कि हमारे रिश्तों में भी खटास ना आए और हमारी वो जो परिस्थिति है वो भी संभल जाए। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मनुष्य का ये चीज़ें मुश्किल समय में साथ देती हैं: आपका अच्छा व्यवहार, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपके अच्छे कर्म और भगवान का नाम। सीख क्या मिलती है हमें? सीख ये मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए, तभी हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान चुटकियों में निकाल सकते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि धर्म तो दया भावना से उत्पन्न होता है, अभिमान से तो सिर्फ पाप जन्म लेता है, और मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है उसे कभी भी दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। सीख क्या मिलती है इससे दोस्तों? हमें सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें जितनी ज़्यादा हो सके हम मदद कर सकें वो करनी चाहिए। सबके लिए दया का भाव रखना चाहिए और कभी भी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, बसीकरण एक मंत्र है परिहरऊ बचन कठोर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी सब्र और सुख फैलाते हैं। यह एक मंत्र भी है किसी मनुष्य को अपने वश में करने का, इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलिए और कठोर वचन बोलने से बचिए। सीख क्या मिलती है इससे दोस्तों? हमें सीख यह मिलती है कि हमेशा मीठी वाणी बोलिए। कई बार बिगड़े काम भी बन जाते हैं मीठी वाणी बोलने से, और मीठी वाणी से मनुष्य अपनी तरफ आकर्षित भी होता है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी बोलिए और कटु वचन बोलने से बचिए। सचिव वैद गुरु तिनी जो, प्रिय बोतहि भय आस, राज धर्म तन तिनी कर होई बेगहि नास। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु भय की आशा से मीठी वाणी बोल रहे हैं तो इनका शरीर, धर्म और साहस इनका शीघ्र ही नाश हो जाता है। सीख हमें क्या मिलती है इससे दोस्तों? सीख ये मिलती है कि हमें डॉक्टर और गुरुओं की भाषा को जल्द से जल्द पहचान लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सहज सुखद गुरु स्वामी सिख, जो ना करई सिरमानी, सो पछताई अगाई और अवसी होई हितानी। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य अपने हितकारी स्वामी और गुरु की सीख से वंचित रह जाता है, जो कोई भी इनकी नसीहत ठुकरा देता है, वह आगे चल के अपने दिल में गिलानी से भर जाता है और उसे आगे चल के अपना इस कर्म का फल मिलता ही मिलता है। सीख क्या मिलती है इससे हमें दोस्तों? सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के ज़रूर इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा, इसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। तुलसी जय कीर्ति चहई, पर की कीर्ति खोई, तिनके मुँह मसी लागहें, मिली ना मारी है धोई।
अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य दूसरों की बुराई कर खुद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, वे आगे चल के अपनी ही प्रतिष्ठा स्वयं खो देते हैं और वे कुछ इस प्रकार अपनी यश और प्रतिष्ठा खो देते हैं कि उन्हें आगे चल के भारी अपमानित होना पड़ता है और कई कोशिशों के बाद भी उनका सम्मान कभी वापस नहीं आ सकता है। सीख क्या मिलती है इससे हमें दोस्तों? सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा अपने बलबूते पे जितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं उतनी ही काबिलियत से कामयाबी हासिल करनी चाहिए और दूसरों की बुराई या दूसरों की टांग खींच के कभी किसी को नीचे गिरा के ऊपर चढ़ने की हम कोशिश करेंगे तो हमें उससे नुकसान होगा ही होगा, भले ही उस टाइम ना हो पर आगे चल के उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तनु गुण धन महिमा धर्म तेहि बिनु जेई अभियान, तुलसी जियत विडम्बना परिमानहु गत ज्ञान। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जो मनुष्य तन की सुंदरता, धन, सम्मान, धैर्य और धर्म के आदि भी अपने अंदर अभिमान रखता है, उसे आगे चल के जीवन में बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं और उसका परिणाम भी बेहद बुरा होता है। सीख क्या मिलती है इससे हमें दोस्तों? सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें आगे चल के इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। को न कुसंगति पाई नसाई, रहई न नीच मते चतुराई। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि खराब संगति से सब कुछ बर्बाद हो जाता है और नीच लोगों के विचारों के अनुसार चलने से चतुराई बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सीख क्या मिलती है इससे हमें दोस्तों? सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए और बुरी संगत वालों के साथ रहने से हम खुद भी वैसे बन जाते हैं और उनके विचार भी उसी प्रकार के बुरे ही होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए और बुरे लोगों से बचना चाहिए। आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाय ये कंचन बरसे में। अर्थात तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जिस घर में या जिस स्थान में आपके जाने से लोग खुश ना होते हों या उनकी आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह की भावना ना हो तो वहाँ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ पे धन की ही वर्षा क्यों ना हो रही हो। सो यही थे दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टेड दोहे और मैं अभी आपके लिए आगे और भी ऐसे अच्छे अच्छे दोहे लाता रहूँगा और भी प्रसिद्ध कवियों के और भी जितने भी अच्छे अच्छे दोहे जिनसे हम सीख ले सकते हैं वो मैं सभी आपके लिए लाऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।